किसी ने मुझे बोला था कमेंट में कि मेरा सर आयो का रिक्वायरमेंट के बारे में मुझे बताइए, जो अभी जो लेटेस्ट जो आ रहा है अभी ये प्रोग्रामिंग आयो है। इस पे आप मेरा देख सकते हैं KB 9022QD। तो ये मेरा KB 9022D है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिक्वायरमेंट बता दूं कि पहले का रिक्वायरमेंट में क्या रहता था और अभी के रिक्वायरमेंट में क्या है, और कौन सा पहले सप्लाई मेरा बनेगा, कौन सा ऑन होने के बाद मेरा सप्लाई बनेगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं पिन नंबर 9 से। ये तो मेरा जो सप्लाई है आपका, ये मेरा मैं अभी बताने जा रहा हूँ आप। ये सारे का सारे पिनों में मुझे ऑफ मोड में मिलेगा सप्लाई आपका। ये पिन हो गया, और आपका बहुत सारे पिन जैसे RSM रीसेट का पिन में भी आपको देखते होंगे कि पहले सप्लाई बनता था, लेकिन इसमें RSM रीसेट में भी पहले सप्लाई इसमें नहीं बनता है। ये जो RSM रीसेट ये साइड पे है मेरा, ये यहाँ पे आप PCS देख सकते हैं पिन नंबर 100 पे। तो ये मुझे ऑन करने के बाद सप्लाई मिलेगा। और ये सप्लाई हो गया। LPC का मेरा सप्लाई मुझे ऑफ मोड में ही मिलेगा। मुझे LPC रीसेट का भी सप्लाई मुझे मिलेगा, और इसी रीसेट का भी मेरे को सप्लाई मिलेगा आपका। इसी रीसेट किधर गया, ये रहा इसी रीसेट। और ये मेरा ये जो सप्लाई है पिन नंबर 13 37, ये मुझे ऑफ मोड में मिलेगा सप्लाई 3.3 वोल्ट। और कौन सा आ गया इधर, और कौन सा पिन है ये आपका। अच्छा, ये मुझे जब मैं मदरबोर्ड को ऑन करूंगा तो ये सप्लाई मुझे मिलना चाहिए, ये भी सप्लाई मिलना चाहिए। और पिन नंबर 15 का जो सप्लाई है जब ऑन नहीं रहेगा तब मेरा सप्लाई मिलेगा। और पिन नंबर 16 में भी जब मैं सिस्टम को ऑन करूंगा तभी सप्लाई मिलेगा। और 17 का भी सप्लाई ऑन करने के बाद ही मुझे सप्लाई मिलेगा इस पर। और ये भी मुझे PCS ओके का जो सप्लाई है पिन नंबर 32, इसमें भी मुझे सप्लाई तभी बनेगा जब मेरा सिस्टम ऑन हो जाएगा तब बनेगा। और ये पावर बटन, ये दोनों मेरा जो पिन है पावर बटन और SLP S4 का सप्लाई जब मेरा सिस्टम ऑन होगा तभी इस बोर्ड पे मेरा बनेगा सप्लाई। और ये एक बेसिक इम्पोर्टेंट मेरा सिस्टम ऑन ऑफ मोड में ये मुझे सप्लाई मिलना चाहिए 3.3 वोल्ट। ये लीड का भी सप्लाई तो मुझे पहले मिल जाएगा। ऑन ऑफ का भी सप्लाई पिन नंबर 15 पिन नंबर 14 पे मुझे पहले ही सप्लाई मिल जाएगा। और पिन नंबर 10 पे भी मुझे SC इन का सप्लाई मुझे पहले ही मिलेगा सप्लाई, और पिन नंबर 12 पे भी। और पिन नंबर 116 का जब पावर बटन प्रेस कीजिएगा तब बनेगा पिन नंबर 16 पे सप्लाई। और आपका इस पिन में आ गया मेन पावर ऑन सप्लाई। ये भी आप सिस्टम जब ऑन कीजिएगा तभी आपका सप्लाई बनेगा। और ये भी सप्लाई आप VCC इन का PCS देख रहे हैं, ये ऑन करने के बाद ही मिलेगा सप्लाई। पहले आप VCC इन लिखा हुआ तो ये नहीं है कि मेरा मतलब पहले मिल जाएगा। जब पावर बटन प्रेस करेंगे तभी ये सप्लाई मिलेगा मुझे, पहले सप्लाई इसमें नहीं मिलेगा। इसमें कुल मिला के आपका टोटल आप 12-15 पॉइंट ही है इसमें, कि जो आपका ऑन होने के बाद सप्लाई मिलेगा और ऑफ होने के बाद मिलेगा। बहुत कुछ जैसे डेट केस में आता है तो डेट केस में ही आपको सिर्फ 4-5 सप्लाई चेक करने का रहेगा। 5 से 6 सप्लाई 7 सप्लाई आयो के रिक्वायरमेंट के लिए। तो पहला तो मुझे आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सप्लाई मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद आपका आ गया इसी रीसेट का सप्लाई मुझे मिलना चाहिए। PLT रीसेट का भी सप्लाई मुझे मिलना चाहिए। ये जब आपका कभी डेट केस में आए तो ये सारे पिनों को आप चेक कर सकते हैं। ये तो आपका जनरली आपका ऑन होगा तब मिलेगा, लेकिन पिन नंबर 15 का सप्लाई भी आप चेक कर सकते हैं डेट केस में। और पिन नंबर 100 आप यहाँ पे देख सकते हैं 24, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। और इधर आपका तो AC इन और AC ऑन ऑफ लीड, ये सब आपका बिना ऑन किए ही मुझे सप्लाई ये सब मिलना चाहिए।
अगर नहीं मिले तो प्रॉब्लम तो आगे होगा। इसके आगे बहुत सारा जो आपका यहाँ पे छोटा सा सर्किट दिखा, किसी में इसमें रेगुलेट करने के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से आईसी दिए हुए हैं। किसी में रेजिस्टेंस दिया हुआ रहता है, तो रेजिस्टेंस हाई लो होने की वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम करते हैं। तो उसके बाद एसी इन, तो मेरा एसी इन दो रहता है किसी में, और किसी में एक रहता है। तो आपको वो समझना पड़ेगा, एसी इन हच है, एसी इन है। तो एसी इन हच और एसी इन दोनों में डिफरेंट होता है। और एसी ओके का जो चार्जिंग सेक्शन का जो सप्लाई है, वो भी चार्जिंग आईसी से सीधे बोर्ड को कंफर्मेशन के लिए मिलता है। और पिन नंबर उसमें, पिन नंबर कहाँ गया, ये कितना नंबर पे आता है एसी ओके का, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ कितने पिन नंबर पे आता है। ये मेरा देख सकते हैं पिन नंबर 29। तो ये 29 का मुझे यहाँ पे दिया तो नहीं है सर्किट, लेकिन इसका एक एसी ओके का सप्लाई मुझे इस पे मिलता है। जब मैं चार्जिंग आईसी से सर्च करूँगा तो पिन नंबर आपका 29 पे ही कनेक्शन इसका दिखाएगा। तो ये आपका 4 5 6 सप्लाई हैं जो आपको चेक करना पड़ेगा, तब जाके ये बोर्ड आपका कंफर्म ऑन होगा। आपका पिन नंबर 95 का जो ससोन का भी सप्लाई है, ये मेरा जब पावर बटन प्रेस करेंगे तो ये मेरा ससोन का सप्लाई बनेगा। और ये 93 का ही तो आपका लाइन जो वाईफाई का कार्ड का एलईडी का रहता है उसका सप्लाई रहता है। सिस्टम पावर होगा पिन नंबर 74, ये मेरा जब सिस्टम ओके, ये मेरा नहीं, सिस्टम पावर ओके का ये जब मेरा सप्लाई बनेगा, जब मेरा पावर बटन प्रेस करेंगे सिस्टम ऑन हो जाएगा, तभी ये सप्लाई मेरा बनेगा। और क्या बचा इस पे, क्योंकि ये सब जो बेसिक मोड है, ये अभी मुझे पहले किसी में आरएसएम रीसेट का सप्लाई आप देखते होंगे कि पहले बन जाता था। अब इसमें एक ऐसा फंडा आ गया है कि नया में आरएसएम रीसेट पहले नहीं बनेगा, आप ऑन करेंगे तो बनेगा। किसी में होता है कि आपको पहले ही बन जाएगा पावर बटन प्रेस करने से पहले, और किसी में पावर बटन प्रेस करने के बाद बनता है। तो सब में अलग अलग फंडा और प्रॉब्लम के अनुसार दिया हुआ रहेगा। आपको ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि मेरा किस में ये चीज़ प्रॉब्लम है, किस में नहीं है। क्योंकि आप, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी दे दूँ, कभी ये मतलब ECU ऑन PLT रीसेट है, अगर मेरा ये रेजिस्टेंस प्रॉब्लम करेगा तो इसका ग्राउंड, अगर ये मेरा ग्राउंड है, अब इसका ग्राउंड मुझे अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो ये तो मुझे PLT रीसेट बनेगा ही नहीं। तो ये भी रेजिस्टेंस आपको कहीं पे भी आपको IO के अगल बगल पे ही तो आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। वो सब बटन का भी प्रॉब्लम आपका मिलेगा। तो ये सब एक एक करके देखेंगे तभी समझ में आएगा। कभी कभी होगा कि ये कैपेसिटर ही मेरा शॉर्ट मिल जाए या फिर ओपन हो जाए, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं चेक क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। उससे भी आपको पता नहीं चलेगा कि ये ओपन मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये सब भी प्रॉब्लम मैं बहुत सारा फेस कर चुका हूँ, तो मैं आप लोग को ऐसे बता दे रहा हूँ। इस तरह का प्रॉब्लम आपको बहुत सारा मिलेगा। और एक जो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड आईडी, ये भी बोर्ड आईडी, जब कोई बोर्ड आपका ग्राफिक्स करने का हो तभी ये काम आता है आपका। आप यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ, इसमें UMA और डिसेबल में। UMA करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको 0 करना पड़ेगा। और UMA पहले से अगर ग्राफिक्स बोर्ड है आपका, ये ऑलरेडी 12 के का रजिस्टेंस ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर ग्राफिक्स मुझे हटाना है तो रजिस्टेंस को शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, तभी तो 0 होगा ये। तो फिर इस केस में बोर्ड आईडी का ही काम होता है आपका, क्योंकि इस रजिस्टेंस को शिफ्ट करना पड़े या हटाना पड़े या फिर इसको इधर शिफ्ट करना पड़े। आपको ये बोर्ड आईडी जब चेंज होगा तभी आपको आगे का सप्लाई बनेगा। कि जब ये इसका यूज़ तब होगा जब आपका ग्राफिक्स बोर्ड आएगा, तभी आपका इसका यूज़ आप कर सकते हैं। अगर ऐसे आप यूज़ नहीं कर सकते हैं कि बोर्ड आईडी। और एक बार मुझे कहाँ पे चला गया, मुझे IO के सेक्शन में ये एक चीज़ मुझे प्रॉब्लम मिला था, और बहुत
समझ में नहीं आ रहा था कि ये बोर्ड को क्या करूं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं, क्योंकि ये डेट किस में आया था और मेरा ऑन नहीं हो रहा था। कहाँ चला गया ये। इसमें जो मेरा जो रेजिस्टेंस है ये 100K का, सॉरी इसमें जो मेरा 100K का रेजिस्टेंस है, इस पे ये मेरा जो ग्राउंड के साथ पूरा अटैच हो गया था, जबकि ये पिन नंबर आपका, आपने यहाँ से डायरेक्ट कहाँ चला गया, ये आपका 30 में मुझे ये डायरेक्ट डाटा का सप्लाई है इसका। तो ये मुझे ग्राउंड मिला था। मैंने यहाँ सप्लाई देखा नहीं बन रहा था, जब मैंने ट्रेसिंग किया तो ऐसे मल्टीमीटर देखा तो पिन मेरा ये शॉर्टिंग बता रहा था। तो फिर मैंने जब यहाँ पे ग्राउंड देखा इसका, तो मुझे समझ में आया कि ये तो ग्राउंड होना नहीं चाहिए। जब मैंने डायग्राम देखा तो मुझे इसमें समझ में आया कि ये मेरा ऑलरेडी ये ग्राउंड हो चुका है, इस वजह से मेरा प्रॉब्लम करा 3.3 वोल्ट। मैंने फिर इसमें 100K का जगह मैंने इसमें क्या लगाया था, 50 या 56 के समथिंग के का रजिस्टेंस मैंने लगाया। तो फिर ये मेरा रिजॉल्व हो गया और ये मेरा सप्लाई भी बन गया था 3.3 वोल्ट। और ये मेरा तब जाकर फिर पावर बटन प्रेस मैंने किया तो ये मेरा बोर्ड ऑन भी हो गया था। तो इस तरह के नए बोर्ड में आपका प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलेगा। किसी में आपको हर एक तरह का प्रॉब्लम नज़र आता है, तो किसी में आपको बड़ा प्रॉब्लम नज़र आएगा, सामने किसी को छोटा प्रॉब्लम नज़र आए। तो ये आपको खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये आपका जो पिन नंबर 11, 24, 35 और 95 और 133, तो इसमें आपको थोड़ा सा ये ग्राउंड भी आपको चेक करना पड़ेगा। कभी कभी ग्राउंड के वजह से भी प्रॉब्लम करता है। और आपका ये इसे भी आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके वजह से भी ग्राउंड अगर नहीं मिलता है सही से तो आपका बोर्ड कभी ऑन नहीं होगा, कभी ऑन होगा। 69 पिन नंबर 69 पे ये जी ग्राउंड, इस पिन के वजह से भी कभी कभी आपका प्रॉब्लम देखने को मिला है मुझे। तो आप भी जब कभी प्रॉब्लम आए, इतना सारा जो मैंने आपको बताया है वो सब आप चेक कर सकते हैं। और चेक करने के बाद ही आप अच्छे से इसको चेक कीजिए और फिर इसे काम कीजिए। आपका डेफिनेटली है कि जितना मैंने आपको बताया उससे आपको डेड केस में या ऑन केस में आपका ये सब सारे का सारे प्रॉब्लम आपको निकल के सामने आएगा और मिलेगा भी आपको। और ये कि आपका प्रॉब्लम किस KB 9022QZ ये आयो का एनी का आयो है। और ये मैंने HP का बोर्ड से ही लिया था और HP का बोर्ड से ही मुझे ये मिला और उसी से मैंने ये निकाल करके आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा बना लिया इस पर। और ये भी बटन जब मेरा सप्लाई का आउट होगा, ये जब मेरा ऑन होगा तब बनाएगा। और ये भी मेरा जब जो इसी VDD जो है ऑन करने के बाद ही ये मेरा सप्लाई बनाएगा। मुझे जो जानकारी मिला मैं आपको नया जानकारी मैंने आपको शेयर किया। अगर किसी तरह से प्रॉब्लम हो आप मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं गाइडलाइन कर सकता हूँ। टाइम मिले तो ही मैं कर सकता हूँ और टाइम नहीं रहे तो फिर नहीं कर पाऊँगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।